नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फ्यूचर मेकर इंस्टीट्यूट में। आज का जो हमारा फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप का जो टॉपिक है, उस टॉपिक का नाम है गारंटी ऑफ मिनिमम शेयर ऑफ प्रॉफिट। अब इस टॉपिक को समझाने की इतनी खास जरूरत नहीं है, अगर मैं वर्ड पे जाऊं तो गारंटी मतलब यहाँ पर क्या है, किसी भी पार्टनर्स को किसी भी पार्टनर के द्वारा एक मिनिमम प्रॉफिट देने की गारंटी की बात चल रही है। कि मतलब जैसे सपोज ए ने गारंटी ली है बी के लिए कि भाई अगर बी को 10,000 रुपए से प्रॉफिट कम मिल रहा होगा तो मैं मतलब ए अपने प्रॉफिट में से उसको पूरे 10,000 रुपीज करके देगा। तो इसी को बोलते हैं गारंटी ऑफ मिनिमम शेयर ऑफ प्रॉफिट। मतलब अगर कोई भी पार्टनर किसी दूसरे पार्टनर की प्रॉफिट की मिनिमम प्रॉफिट की गारंटी लेता है तो वो पार्टनर्स उस पार्टनर के लिए उतना पैसा या उतना प्रॉफिट करके देगा अगर उसको उस मिनिमम प्रॉफिट से कम मिल रहा होगा। तो इसको ज़्यादा समझना इतना कोई टिपिकल नहीं है, क्योंकि इसके नाम में ही इसका काम छिपा हुआ है। तो आइए इसका एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखकर समझते हैं और आई एम डेफिनेटली श्योर आपको उसमें सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो चलो देखते हैं। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन, आइए देखते हैं। ए, बी और सी तीन पार्टनर्स है जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:1 है। सी को गारंटी दी जाती है कि इसको कम से कम प्रॉफिट 10,000 रुपए मिलेगा। इस 10,000 रुपए से प्रॉफिट सी को कभी भी कम नहीं मिलेगा। और अगर सी को 10,000 रुपए से कम प्रॉफिट मिलता है तो उसको 10,000 पूरा करने की जिम्मेदारी हमारे ए भैया ने ली है। लिखा हुआ है एनी डिफिशियंसी अराइजेस ऑन दैट अमाउंट शैल बी मीट बाय ए। और उस समय में एक प्रॉफिट है हमारा उस 31 मार्च 2015 का 30,000 रुपए हमारा फर्म का टोटल प्रॉफिट हुआ है। तो आइए चेक करते हैं कि किस पार्टनर्स को कितना मिला है। तो पहले हम एक बार वर्किंग नोट में यही समझ लेते हैं। यहाँ पर हम समझ लेते हैं, समझ लेते हैं जैसे कि सपोज ए को कितना प्रॉफिट मिलेगा, 30,000 टोटल फर्म प्रॉफिट है। ए का हिस्सा है 3 और 6, ठीक है। टोटल कितना है 3 + 2 + 1, 3 2 + 5 5 + 1 6, ठीक है। ऐसे ये 6 आया है। तो यहाँ पर हम आसानी से काट सकते हैं 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6। यहाँ पर भी काट दो बेटा इसको, 2 × 1 = 2, ठीक है, 2 × 5 = 10 और 3 0। तो ए के हिस्से में प्रॉफिट आया है 15,000 रुपीज। यही बी में चेक करते हैं, 13,000 × 2/6, 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6। तो यहाँ पर कितना आ गया ये 10,000 रुपीज। तो बी के हिस्से में 10,000 रुपीज। अब सी की बारी आ रही है और सी को कम से कम कितना मिलना चाहिए, 10,000 मिलना चाहिए। अगर 10,000 से कम मिलता है तो उसको 10,000 पूरे करके कौन देगा, ए देगा। इसी को ही बोला गया है गारंटी ऑफ मिनिमम शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो सी का देखते हैं, 30,000 × 1/6, तो कितना हो जाएगा ये 6 × 1 = 6, 6 × 5 = 13। तो यहाँ पर सी को तो अरे बाप रे 5,000 रुपए मिलेंगे यहाँ तो यहाँ पर इनको देने का कितना वादा किया गया है सी को, 10,000 रुपीज। और यहाँ पर सी के हिस्से में कितना आ रहा है 5,000 रुपीज। तो यहाँ पर बोला गया है अगर कुछ भी कमी होती है सी के लिए तो ए अपने शेयर में से या अपने प्रॉफिट में से पूरे 10,000 रुपीज उसको करेगा। तो वही जो बात हुई वही होगा। तो यहाँ पर हम P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट मेंटेन करते हैं और वहीं पर ही इसको मेंटेन कर देंगे। तो यहाँ पर हम इसको देख लेते हैं और इसको बंद कर देते हैं। ये हमारा क्रेडिट साइड है, ये अमाउंट है हमारा, ये हमारा पर्टिकुलर है, ये हमारा अमाउंट है और ये हमारा पर्टिकुलर है। पार्टनर से रिलेटेड एंट्री हो रही है इसलिए एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया जाता है। तो यहाँ पर प्रॉफिट कहाँ से ट्रांसफर होकर आया है, P&L अकाउंट से। कितना आया है 30,000 रुपए आया है।
और ये इसमें और कोई फर्म के लिए एक्सपेंसेस तो है नहीं, क्योंकि कोई पार्टनर हो रहा तो कोई इंटरेस्ट की इन्फॉर्मेशन है, ना सैलरी की ना कमीशन की, तो डायरेक्टली प्रॉफिट बांट देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू एस कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ए को मिला है क्योंकि यहाँ पर 30,000 पूरा का पूरा 30,000 ही प्रॉफिट के रूप में बढ़ जाएगा बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ध्यान से 30,000 में से वर्किंग नोट में हमने देखा 15,000 ए को मिल रहे, बट 5,000 क्या करेगा ए, किसको दे देगा, सी को दे देगा। तो ए के हिस्से में कितना आया 10,000 रुपीज। 20 कैपिटल अकाउंट, तो बी ने तो वादा किया नहीं, तो बी क्यों देगा अपने पास में से, तो डायरेक्टली 10,000 रुपीज आप यहाँ लिख देंगे। और सीज कैपिटल अकाउंट आ गया सी, जिसका इंतजार था। सी को मिला 5, ए ने वादा किया कि भैया तेरे पूरे 10 में करूंगा, पूरे में तेरे कितने करूंगा 10 करूंगा, तो 10 करूंगा, तो ठीक है 10 कर दो। ये गलती से लिख दिया, जो मैंने ये यहाँ पर लिख दिया, तो फिर यहाँ पर टोटल लिखने की जरूरत नहीं है। अगर ये मेरे अंदर लिखता तो फिर बाहर टोटल लिखने की जरूरत थी। ओके, तो यहाँ पर 5,000 तो मिल ही गया। 5,000 और किसने दे दिया, ए ने दिया, जो कि उसने वादा किया था कि इतना प्रॉफिट शेयर तुम्हें प्रॉफिट मिलेगा, तो 10,000 रुपीज। तो यहाँ पर मिनिमम प्रॉफिट के टॉपिक में इस तरीके से आप करोगे। तो जिसको जितना मिनिमम प्रॉफिट देने का वादा किया गया उतना वादा निभाया जाएगा, और जिसने वादा किया है वो निभाएगा। कई बार केसेस में, कई बार क्या अधिकतर केसेस में क्या होता है, जैसे 3 पार्टनर से एक पार्टनर को गारंटी दी गई है, तो बाकी के 2 पार्टनर मिलकर उसको बियर कर रहे हैं। कई बार अगर एक कर रहा है तो एक के लिए इन्फॉर्मेशन आ जाएगी आपके पास में। तो इस मिनिमम प्रॉफिट, इस मिनिमम शेयर ऑफ प्रॉफिट की एंट्री हम इस प्रकार से करेंगे। आई होप आपको आज का हमारा टॉपिक समझ में आया होगा। बड़ा ही सिंपल था, बहुत इजी था, और हमने बड़े अच्छे तरीके से इसको समझ लिया है। अगर फिर भी आपको इसको लेकर कोई क्वेरीज होती है तो आप प्लीज मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या मुझे मेल भी कर सकते हैं। या फिर अगर आपको कोई भी अदर क्वेरीज हो रिलेटेड टू एनी अकाउंट्स एंड एनी इकोनॉमिक्स टॉपिक, या कोई भी चीज में समझ नहीं आ रहा हो दोनों सब्जेक्ट में से, तो प्लीज आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या फिर मुझे मेल कर सकते हैं। जब तक के लिए थैंक यू।